आज का सेशन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए भाई, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चा पार्टी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का आपका जो टॉपिक है ना वो आर्टिकल है, और आर्टिकल से भी आपका एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। आर्टिकल तो बनता है, जिस पेपर से, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसको पढ़ना तो बनता है। ठीक है ना भाई, क्लियर है ना सभी को बात? तो आज आर्टिकल टॉपिक के वो शानदार क्वेश्चन करेंगे कि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में। तो आर्टिकल जो टॉपिक है वो छोड़ना नहीं है। और तुम्हारे भाई की एक खास बात और भी है। एक खास बात तो ये कि रेगुलर सेशन लेना। दूसरी खास बात यह है कि एक टॉपिक को 2 से 3 बार रिवाइज करा देना। जो हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं, मैं उनको अलग से उनकी एक वर्कशीट देता हूं। कभी मैंने ऐसा नहीं करा कि जो वर्कशीट एप्लीकेशन पर है वही वर्कशीट यूट्यूब पर भी करा दी। 2 वर्कशीट एप्लीकेशन वाले बच्चे करते हैं, एक तो यहाँ पर, दूसरा एक आपकी आपके एप्लीकेशन पे जो मिलती है वो अलग से सॉल्व कराता हूँ। प्लस उसके अलावा 2 बार रिवीजन तो ये हो जाता है। हो सकता है कि आप कहीं और भी पढ़े हो तो भी आपका स्वागत है, अपना समझ के पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल आप अपनी है, यूट्यूब फैमिली भी हमारी अपनी होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि 2 बार ये रिवीजन तो ये हो जाता है। चलो उसको छोड़ दो एप्लीकेशन वालों को। एक बार मैंने आपका जैसे आर्टिकल ये करा दिया, फिर मैं आपका एक बार टेस्ट में डाल रहा हूँ ये, फिर मान लीजिए मैंने आपकी जो है जैसे कुछ बैकलॉग सीरीज करा दी, फिर वहां पर मैं आपका एक बार रिवीजन करा देता हूँ। प्लस एक बार आपका मैराथन में हो जाता है, और अभी रिवीजन सीरीज आएगी तो भी। और मैं कहूँ 4 में से अगर मैं एक बार काट भी दूं ना, तब भी आपका एक टॉपिक 2 से 3 बार तो रिवाइज कराता ही कराता हूँ। तो कहीं कहीं कोई कितने क्वेश्चन, मान लो आज आपको 25 क्वेश्चन मिल गए, फिर अगले सेट में कभी टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चन मिल गए, फिर कहीं कोई रिवीजन सीरीज कराई तो फिर 10-20 क्वेश्चन मिल गए आपको। तो उस तरीके से क्या रहता है, आपके पास नंबर ऑफ कलेक्शन प्रॉपर हो जाता है। अब इसमें उस बच्चे को फायदा मिलता है जो रेगुलर जुड़ा है। ये नहीं कि आज मेरे से पढ़ लिया और से पढ़ रहा है, फिर कहीं और से, या तो किसी और से पढ़ो या फिर सर कर देते हैं ये कर दो वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ये हो जाएगा वो जाएगा। पर जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो जीरो, बिल्कुल जीरो। खैर, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बेटा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सारे बच्चे आंसर करेंगे पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो, एक तो इस मौसम का समझ नहीं आ रहा। अब जो आ रहा है, एसी चला दो, खांसी, एसी बंद कर दो तो पसीने। ऑप्शन बी। देखो, 2 तरीके के कॉम्बिनेशन हमें क्वेश्चन में देखने को मिले। पहला कहता है कि ही इज डैश ऑनेस्ट मैन हु ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। अब देखो, पहली बात तो ये कि यहां पर आ रहा है ऑनेस्ट, ये हमारा नाउन है। इस नाउन के लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इससे पहले आर्टिकल और लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये तरीका आपको मैंने बताया, नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल लगाओगे। दूसरे आगे इसने फिर इन द ब्लैंक्स दे रखा है। आगे आगे का मैं आपको बताऊंगा, पहले पहला पॉइंट बताते हैं। तो आप अगर आप देखेंगे तो आपको ये वर्ड दे रहा है ऑनेस्ट। क्या दे रहा है बेटा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो आप जब आप इसको बोलते हैं, तो मैंने आदत डाल रखी है इसको हॉनेस्ट नहीं बोलना। बहुत सारे बच्चे एच देकर क्या बोलते हैं जी, हॉनेस्ट। बेटा जिसने बोला हॉनेस्ट, तो पेपर में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर हॉनेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। और तुम कहोगे जी मैं तो सही करके आया था, हॉनेस्ट के हिसाब से नंबर नहीं दिए। और एग्जामिनर गलती से अगर तो मिल गया और मारेगा और तुम्हें, अगर तुम उससे बहस करोगे तो हॉनेस्ट नहीं होता, क्या होता है, ये ऑनेस्ट होता है। तो इसको आप ओ से बोलते हैं, ओ। और अगर ये ओ है तो ओ ये कर रहा है वोवल साउंड, वोवल साउंड। हमें आर्टिकल एन हमेशा वोवल साउंड से पहले लगाना है। से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? एन। कौन सा आएगा बेटा? एन आएगा। ठीक है, वोवल साउंड कौन कौन से होते हैं, हिंदी वाले याद रखना, अ आ ई उ उ ए ओ ओ अंग अंगा। मेरे साथ बोलेंगे, अ आ ई उ उ ए ओ ओ अंग अंगा। ठीक है, क्लियर सभी को बात? गाना थोड़ी ना गाऊंगा मैं, है ना? इसके बाद सोचते गाना गाने लगेंगे सर ऐसा नहीं होगा। तो जब हम लोग इसको बोलते हैं तो ये साउंड करता है आपका ओ का, ओ कर रहा है, यानी कि वोवल साउंड कर रहा है। वोवल साउंड कर रहा है तो हमने पहला ढूंढा जी, एन आ जाएगा। अब मैं इससे ऑप्शन डी काट देता हूं, ऑप्शन ए काट देता हूं, 2 ऑप्शन बचते हैं। आगे आया दा और ए। अब देखो आगे देखो, स्पीक द ट्रूथ एक फ्रेज है। क्या है बच्चा? फ्रेज, जहां पर मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, रट लेना है कि स्पीक द ट्रूथ एक फ्रेज होती है, और यहां पर आएगा दा। तो बाबू आंसर क्या बना आपका? ऑप्शन ए भी। पहला ही बड़ा प्यारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां क्या लगाओगे? यूनिवर्सिटी से पहले जल्दी बताओ, यूनिक से पहले क्या लगाओगे? हम्म, ये क्या है? उनिक है? क्या है ये? उनिक, उनिक है ना ये? ऊ एन लगा दूं? है, लगा दूं एन दूसरे में? पहले वाले तो चलो तुमने सही बता दिया, दूसरे वाले में एन आ जाएगा? बस क्यों रहे हो, गलत कह दिया क्या? तो बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या है ये बेटा? यूनिक। ये यूनिक है, ये यूनिवर्सिटी है। तो क्या लगेगा? दोनों में आर्टिकल ही लगेगा। ठीक है, याद रहेगा? बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो भाई, यहां अगर मैं आपसे बात करूं, कह रहा है माई ब्रदर इज स्टडिंग एट डैश यूनिवर्सिटी। अब यहां पर आ रहा है यूरोपियन। और जब आप यू बोलते हो तो साउंड किसका करता है बेटा? यू का साउंड करता है, यूरोपियन बोलोगे तो। और जहां कॉन्सोनेंट साउंड करेगा, ये कौन सा साउंड कर रहा है बेटा? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? ए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो माई ब्रदर इज स्टडिंग एट आ यूरोपियन, यहां पर आप क्या लगा देंगे? आर्टिकल ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? ए का यूज आप यहां पर करेंगे।
ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, गंगा इज कंसिडर्ड डैश सेक्रेड रिवर इन इंडिया। विशाल सर की क्लास, चलो विशाल सर की आपने याद दिलाया, बिल्कुल बता दूंगा। विशाल सर की तबीयत खराब चल रही है और आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब तक सर क्लास नहीं ले तब तक मैथ्स का रिवीजन कर लें, क्योंकि विशाल सर 2 दिन तक तो कम से कम छुट्टी मान के चलिए कि वो छुट्टी इनकी रहेगी रहेगी, क्योंकि उनको चिकन पॉक्स हो गया और आप सब लोग जानते हैं कि ऐसे में 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, कुछ नहीं पता। तो फिलहाल 2 दिन मान के चलिए कि वेडनेसडे सर की क्लास होगी और मैं आपको कल बता दूंगा कि उनकी क्लास अगले दिन होगी कि नहीं होगी, सुबह ही आकर के वो मैसेज डाल देंगे मेरे को, ग्रुप में डाल देंगे। चलो अगला क्वेश्चन, बताओ क्या होगा आपके अगले क्वेश्चन का आंसर। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सबसे पहले आ रहा है गंगा। बच्चों आप सभी को पता है कि रिवर का नेम है, ये क्या है, रिवर। और नदियों के नाम से पहले आपको पता है आर्टिकल दा लगाते तो तुरंत लगा दोगे आर्टिकल दा, ठीक है। ऐसा करने पर मैंने ऑप्शन डी काट दिया, ऑप्शन बी काट दिया, 2 ऑप्शन बचते हैं ये और ये। आगे बढ़ते हैं तो गंगा इज डैश, गंगा इज कंसिडर्ड डैश सेक्रेड रिवर इन इंडिया। अब आप देखो, यस, एक चीज आपको मैं बार बार बता रहा हूं, जहां नाउन आपको नजर आ रहा है उससे पहले ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। आर्टिकल ए और एन लगाना है, हर जगह आपका फॉर्मूला काम करता नजर आएगा। तो गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है। अब ये तो नहीं कह सकते दा पवित्र नदी है, ये क्या मतलब, वो गलत हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, गंगा इज द गंगा इज कंसिडर अ सेक्रेड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा जी, बोलिए, क्लियर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। देखो, शी हैज बीन प्लेइंग डैश पियानो सिंस शी वाज डैश चाइल्ड। आपसे कहता है शी हैज बीन प्लेइंग डैश पियानो, वो पियानो, अब पियानो क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है बेटा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपको आसानी से पता चल गया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो रहा है या इन्वेंशन दे रखा है। तो इनसे पहले क्या यूज करते हैं आप, आर्टिकल दा लगाते हैं। याद देखो, क्वेश्चन आते जा रहे हैं, याद रखिएगा। रिवर वाला आ गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, इन्वेंशन मैंने बता दिया, तो दा लगेगा, यानी कि मैं एक काट देता हूं। ये दोनों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन बचते हैं। अब या तो ये आगे बढ़ते हैं, तो पियानो सिंस वाज द चाइल्ड, देखो दा लगाना तो बिल्कुल गलत है, आप आर्टिकल ये लगा सकते हैं। जब से वो एक बच्ची थी तब से वो क्या कर रही है, पियानो को प्ले कर रही है, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा। अबे हेलो सर होता है, हेलो, ये हालो क्या होता है, हेलो मतलब जब तुम मेरे को बोलोगे हेलो तो मैं ऐसे हिल के दिखा दूं, हेलो सर। बेटा हेलो बोलो ना, ताकि हेलो, हालो क्या होता है, अंग्रेजी के टीचर के सामने तुम हालो लिख रहे हो, तो हिल के दिखाना है क्या मुझे, हेलो है, हेलो बोलिए, बोल रहे हैं तो अगर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी जी, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। तो मैं कभी कभी कमेंट नहीं करता, आज मुझे करना है क्योंकि दिस माय फर्स्ट अटेम्प्ट सर, इंग्लिश में अच्छे आ रहे हैं, थैंक यू सर, यू आर द बेस्ट। आयुष जी भैया बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने प्यारे प्यारे कमेंट, बड़े बड़े कमेंट्स के लिए धन्यवाद। अब बेटा पढ़ाई में फोकस करो, नहीं तो फिर खराब हो जाएंगे नंबर। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, बेटा तारीफ मत करो मगर आंसर करो, ये जरूरी है। नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल। यूजफुल, देखो आपने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। कुछ बच्चों ने आंसर ए कर दिया है, जो कि गलत है। भैया जब आप इसको बोलोगे तो क्या साउंड कर रहा है, यू, यूजफुल। तो क्या आएगा, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। बताइए क्या होगा बेटा, आंसर बी हो जाएगा। सबको बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ही रिटर्न आफ्टर डैश आर एंड डैश। अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग खुद कहोगे यार सर मजा आ गया, बड़े प्यारे क्वेश्चन है। ही रिटर्न आफ्टर, देखो यहाँ वाला बहुत आसानी से बता दोगे, क्योंकि आर आ रहा है तो एन लगा दिया। अगर एन कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी कि मैंने 2 ऑप्शन को हटा दिया। अब 2 ऑप्शन बचे, अब मैं हाफ से पहले एन तो लगाऊंगा नहीं, तो ये काट दिया मैंने, तो आंसर क्या बना मेरा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। डैश हायर यू गो डैश इट इज। अब देखो यहाँ पर दे रखा है हायर, यहाँ दे रखा है कूलर। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों तरफ कौन सी डिग्री है आपकी, कंपैरेटिव डिग्री है। हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा मुझे बताना यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा मेरे बच्चों। मैंने आपसे कहा, देखिए जैसे मैं आपको क्या काम करता हूँ, 2 बंदे बना रहा हूँ मैं आपके सामने। जैसे मैंने आपके सामने देखो भाई, बहुत अच्छी चीज बनाता हूँ मैं आप लोगों को, आज कलाकारी दिखाता हूँ मैं आपको अपनी। अब देखिए जैसे जो है
मैंने जो है यहां आ गया है कॉन्सेप्ट। तो हमने एक चीज पकड़ ली कि कंपैरेटिव से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन दो सिचुएशन ऐसी हैं। एक तो ये, अगर अगर आ रहा है ऐसे दा प्लस कंपैरेटिव और दा प्लस कंपैरेटिव, ये पैरेलल, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि दोनों साइड पैरेलल है ना। जैसे आप डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हो ना, है ना, ये ऊपर जाएगा तो वो ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा महसूस करोगे। एक सिचुएशन तो ये है। या फिर अगर आपको चॉइस हो जाए, चॉइस मतलब दो में से एक एक चुनना हो, जैसे ही इज द बेटर ऑफ टू, ही इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, इन दोनों सिचुएशन में आप कंपैरेटिव से पहले दा का यूज करते हो, ये बताना चाह रहा था मैं आपको। तो यहां पर कंपैरेटिव से पहले दा आएगा, यहां भी दा आएगा। आंसर क्या बना? ऑप्शन बी। कैसा लगा? आ गया समझ? यहां से समझाता हूं तुम्हें, यहां से पढ़ाता हूं तुम्हें दिल से, ठीक है? हम्म, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आई सॉ डैश वन आई बेगर स्टैंडिंग नियर गेट। अगला प्रश्न, देखो आई सॉ, अब देखो यहां कह रहा है मैंने देखा एक एक आंख वाले भिखारी को जो खड़ा था गेट के पास। थोड़ा सा जोर देना। मैंने देखा एक एक आंख वाले भिखारी को, वन आई बेगर। तो आप देखेंगे जो ये साउंड कर रहा है तो ये ओ, अगर आप वोवल देखकर करोगे तो फट से एन लगा दोगे, जो कि गलत है। क्या बताना चाह रहे हो? फिर से वही वाली बात। देखो बेटा, हमारा फॉर्मूला अभी तक काम कर रहा है, नाउन, एडजेक्टिव और ये आर्टिकल। कैसा बेगर है? वन आई, एक आंख वाला है जी, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, कर रहा है। आर्टिकल ये आएगा, मगर कौन सा? क्योंकि ये क्या है? वन। वाह वाह, कॉन्सोनेंट साउंड आ गया तो एन तो लग ही नहीं सकता, एन तो लग ही नहीं सकता, ए लगेगा। अब अगर ए लगेगा तो ये भी गलत है नहीं। तो आंसर क्या बना? बी। आगे देखते हैं। गेट से पहले हमने दा इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैंने आज ना, आई सो, मैंने देखा एक एक भिखारी वाला, एक आंख वाला भिखारी, कहां पर? जो उस गेट के पास खड़ा था, नियर द गेट, नियर द गेट। मेरी बात, तभी तो मैं गेट को स्पेसिफिक कर पा रहा हूं। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ऐसे चलती है। देखो ये तो वैसे कॉन्सेप्ट होता है बेटा, कौन से कंपैरेटिव कौन से सुपरलेटिव। जब आप पेड बैच में पढ़ते हैं आपको पढ़ाया गया होगा, तो आपको बताया जाता है। हमने बताया है, आपके टीचर ने भी आपको जरूर बताया होगा, आपका ध्यान नहीं गया होगा। बाकी अगर ऐसी बात आपको नहीं पता तो मैं अभी एडजेक्टिव जब पढ़ाऊंगा ना, शायद कल ही क्लास है एडजेक्टिव की, तो आपको एक बार कंपैरेटिव सुपरलेटिव भी बता दूंगा। परेशान मत हुआ करो, ठीक है बेटा? कल के टॉपिक में बता दूंगा। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल बट डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। आंसर आ रहा है बच्चों आप लोग का बी, और बी बहुत ही खूबसूरत आंसर है, दिल जीत लिया आप लोगों ने। देखो गोल्ड एक मेटल है, हम किसी मेटल के नाम से पहले ये नहीं कह सकते कि वो ही मेटल प्रीशियस है। भाई गोल्ड तो गोल्ड है ना। अगर आप यहाँ खरीद रहे हैं, यहाँ भी गोल्ड गोल्ड लिया है, उसी कीमत का मिलेगा, कहीं और खरीद रहे हो तो भी। हालांकि हर शहर के थोड़े बहुत भाव ऊपर नीचे होते हैं, मगर गोल्ड तो गोल्ड लिया है, तो उससे पहले आर्टिकल लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मगर आगे देखो कह रहा है बट लेकिन डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस, लेकिन साउथ अफ्रीका जो का जो गोल्ड है वो यार बहुत फेमस है। तो हमने साउथ अफ्रीका के गोल्ड को स्पेसिफिक कर दिया। आर्टिकल दा मेरे यारों हमेशा स्पेसिफिक नाउन को डिनोट करता है, हमेशा स्पेसिफिक नाउन को बताएगा। किसको बताएगा बच्चे? हमेशा स्पेसिफिक नाउन को बताएगा, राइट। तो आप यहां पर क्या यूज करोगे? द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट। ये आप स्पेसिफिक कर रहे हैं, उसको खास बना रहे हैं, स्पेशल नाम दे रहे हैं उसको। बोलिए, बताओ सारे बच्चे कमेंट करके। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं ना, याद करोगे, कहोगे आज का आर्टिकल का टॉपिक जबरदस्त था। और क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाना इससे, कोई बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन आपका इससे। क्वेश्चन ही ऐसे हैं, शानदार है। ही गोज टू चर्च एवरी संडे टू ऑफर प्रेयर्स। वो प्रार्थना करने हर रविवार कहाँ जाता है? चर्च जाता है। ऑप्शन आपका सी आ रहा है, किसी का आ रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर आपसे कहता है ही गोज टू चर्च एवरी संडे टू ऑफर प्रेयर्स। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। आपसे कहता है ही गोज टू चर्च, वो चर्च जाता है हर एक संडे को, क्या? प्रार्थना करने। बच्चा पार्टी। आपको मैं यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पस बताता हूं क्या होता है, प्राइमरी यूज और सेकेंडरी। हालांकि मैंने बता रखा है मगर आपको भी बताता हूं। जैसे अब चर्च की ही बात हो गई, चर्च है, ठीक है, स्कूल है, चर्च है या मंदिर, टेंपल। आप मंदिर या चर्च क्यों जाते हैं? बताओ, बताइए। किस लिए जाते हैं? प्रेयर करने जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, ठीक। स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ने। यहाँ पर सेकेंडरी में हटा लो। स्कूल क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। क्या करने जाते हैं जी? स्कूल पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो आप स्कूल क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। तो अगर आप जिस चीज के लिए जो चीज बनी है उसका इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, है ना, उसका इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, तो वो उसका प्राइमरी यूज कहलाता है ना। और अगर आप स्कूल जा रहे हैं, किसी से मिलने चले गए, भाई प्रिंसिपल से हमेशा गंदा ही सोचते हो, उल्टा ही सोचते हो। मिलने प्रधानाचार्य से जाओगे, टीसी कटवाने चले गए पापा तुम्हारे, है ना। मिलने का मतलब यही नहीं होता कि मित्र से ही जाओगे मिलने। मिलने का मतलब भाई भी होते हैं, समाज में अंकल भी होते हैं, दादा भी होते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो
तो अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, या फिर स्कूल में कई बार प्रोग्राम भी हो जाते हैं, फंक्शन भी हो जाते हैं, तो आप वो अटेंड करने जा रहे हैं, राइट? तो वो यूज उसका है नहीं, मगर हमने कर लिया है, स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, राइट? ये जैसे मंदिरों में शादियां भी होती हैं, शादी के लिए जा रहे हो, तो वो सेकेंडरी पर्पस है। तो जब सेकेंडरी पर्पस होता है तब हम लोग इस सिचुएशन में आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक है? तो ही गोज टू चर्च, अब वो तो प्रेयर करने जा रहा है, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। तो प्राइमरी पर्पस में नो आर्टिकल और सेकेंडरी पर्पस में आर्टिकल था, ठीक है बच्चा?